मुद्दा यह है कि इसके वीडियो तथ्य पर सही हैं या गलत हैं, इस पर डिबेट होनी चाहिए। इसको मान लो एंटी नेशनल, हटाओ। ये आम आदमी पार्टी से पैसा लेता है, हटाओ। ये राष्ट्रवादी सरकार को गिराना चाहता है, हटाओ। ये हिंदू विरोधी, हटाओ। ये मुस्लिमों को चाहता है, हटाओ। सब चीजें स्वीकार। जो सही रास्ता दिखा रहा है, अगर इन दोनों में से मैं चुनूं तो मुझे ध्रुव राठी ठीक लगा। जो युवाओं को छपरी बना रहा है उसमें ये व्यक्ति मुझे आगे लग रहा है। और इन सब में हम क्यों लड़ रहे हैं, चलो हम तो इसके द्वारा जो वीडियो बनाए गए थे उसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसने कई सारी बातें बोली हैं। अब उसके वीडियो को मैंने देखा, मुझे बहुत ज्यादा प्रभावशाली वीडियो लगा नहीं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहीं का अद्दा कहीं का रोड़ा, इस गजेरी ने कुदबा तोड़ा। आज के भारत का युवा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कौन सी भाषा बोलेगा, इसका निर्धारण ना तो उसकी मम्मी पापा करते हैं, ना ही वो समाज जहां वो रह रहा है। युवा बड़े होकर क्या बनेगा, इसका निर्धारण आजकल यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, एक यूट्यूबर है एल्विस यादव और दूसरा यूट्यूबर है ध्रुव राठी। इन दोनों के बीच में घमासान चल रहा है। तो जो युवा है वो दो ध्रुवों में बटा हुआ है, जो इनके फॉलोअर्स हैं। ध्रुव राठी का जो फॉलोअर होगा वो एल्विस यादव को गाली दे रहा है, और एल्विस यादव का जो फॉलोअर होगा वो ध्रुव राठी को गाली दे रहा है। इन दोनों के बीच में जो पिस रहा है वो है भारत का युवा। एक्चुअली हकीकत है, दो प्रकार के यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हमारे देश में हैं। एक जो युवाओं को सही रास्ता दिखा रहे हैं, दूसरा जो युवाओं को वो सिखा रहे हैं जो युवाओं को उस समय नहीं सीखना चाहिए। जो सही रास्ता दिखा रहा है, अगर इन दोनों में से मैं चुनूं तो मुझे ध्रुव राठी ठीक लगा। जो युवाओं को छपरी बना रहा है उसमें ये व्यक्ति मुझे आगे लग रहा है। इस व्यक्ति की आप वीडियो उठाकर देखिए, यह है धुआं उड़ाने वाली वीडियो, बंदूक चलाने वाले वीडियो, लड़की के साथ बदतमीजी करने वाले वीडियो, सांप के जहर वाले वीडियो, मारपीट करने वाले वीडियोस इस व्यक्ति के ज्यादा मिलेंगे। आप खुद सोचिए, पेरेंट्स के रूप में अगर आपके बच्चे ऐसे छपरियों के वीडियो देखेंगे तो ये छपरी का जो व्यक्तित्व है वो आपके बच्चों के अंदर जाएगा, तो आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे, और जहां आपका बच्चा बैठेगा समाज भी वैसा ही निर्मित होगा। तो वो समाज छपरियों का समाज कहलाएगा। मान लो अगर आपका बच्चा इस बंदे की वीडियो देख रहा है जो कि तर्क की बात करता है, फैक्ट के साथ बात करता है। जब तर्क की बात होगी तो बच्चा आपका तार्किक बनेगा, और जिस समाज में वो रहेगा तो वो समाज भी तार्किक होगा। और जहां समाज तार्किक होता है वहां विकास ज्यादा होता है, वहां शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, बच्चा आपका रोजगार पाएगा। अब आपको चुनना है कि इन दोनों में से आपका बच्चा किसका वीडियो देखना पसंद करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपका बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से संबंधित भी क्लासेस देख सकता है। जैसे कि नैया पार का एप्लीकेशन आप अपने बच्चे से बोलें, वो डाउनलोड करेगा, फिर वो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस एग्जाम से संबंधित सभी कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा एसएससी करना चाहता है जिसमें एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, इसकी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में बेस्ट क्वालिटी के साथ नैया पार के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। प्राइस भी बहुत मिनिमम रखे गए हैं जिससे कि शिक्षा घर घर तक पहुंच पाए। भाई इन फालतू के वीडियो से अच्छा है कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई वाले वीडियोस देखे। अगर आपका बच्चा एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है, डीएसपी एसडीएम बनना चाहता है मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच नैया पार पे स्टार्ट होने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, 24 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। फीस रखी है 4,999 रुपए, और इसके लिए 18 महीने क्लासेस होंगी आपके लिए। 18 महीने पूरी क्लासेस चलेंगी, प्री मेंस इंटरव्यू तक हम कंप्लीट करवाएंगे। यदि अभी आप एडमिशन लेते हो तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फर्दर यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बावजूद इसके ये व्यक्ति अनावश्यक रूप से वीडियो बनाकर इस व्यक्ति को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। मैं इस व्यक्ति का पूरी तरह समर्थन नहीं करता, इसकी कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती। फिर भी मैं मानता हूं कि चलो ये व्यक्ति गलत है। कितना भी अगर इस व्यक्ति को गलत मान लिया जाए, इसके आप वीडियो उठाकर देख लीजिए, इस व्यक्ति की अपेक्षा आपको यह व्यक्ति फिर भी सही लगेगा। इस व्यक्ति ने जो अभी ये वीडियो बनाया है अपने चैनल पर, उसमें ये पूरी तरह से प्रयास किया है इसने कि यह व्यक्ति एंटी नेशनल है, मान लो। इस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी कांग्रेस से फंडिंग होती है, मान लो। यह व्यक्ति पूरी तरह से बीजेपी विरोधी है, वो तो दिखता है कि यह बीजेपी विरोधी है पूरी तरह से। बावजूद इसके किसी भी वीडियो को आप देखिए, उसमें अगर कोई तथ्य गलत है तो इसकी आलोचना जायज है। इस बंदे ने जो भी तथ्य दिए हैं, भले ही किसी प्रोपेगेंडा से दिए हों, अगर उन तथ्यों में कोई कमी है तो इसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन जो भी इसने मुद्दों की बात उठाई है, वो मुद्दे सच में ज्वलंत मुद्दे थे जो स्ट्रीम मीडिया को उठाना चाहिए था, जो ऐसे छपरी कभी नहीं उठा सकते थे, वो इसने उठाने का काम किया है।
अब ऐसे लोगों को तो वो मुद्दे गलत ही लगेंगे ना, क्योंकि इनकी औकात है नहीं है वो मुद्दे उठाने की, समझ ही नहीं है, गांजा फूक के दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। तो जब ऐसे बंदे उठाएंगे तो इनको ये बंदे गलत ही लगेंगे। अब चूंकि इसको गलत लग रहे हैं तो इसके जो फॉलोअर्स होंगे उसको भी गलत लगेंगे। अब इसके जो फॉलोअर्स होंगे उनको मैं भी गलत लग रहा हूं कि तुम मेरे भगवान का क्यों पक्ष ले रहे हो, तुम इस भगवान का क्यों पक्ष ले रहे हो, क्योंकि ये लोग यूट्यूबर नहीं है, ये भगवान है इनके फॉलोअर्स के लिए। हाय ध्रुव राठी भगवान, हाय एलवीस यादव भगवान। मैं क्लियर बोल दूं ना, ये व्यक्ति पूरी तरह से सही है ना ये व्यक्ति पूरी तरह से गलत है, ना ही मैं सही हूं ना मैं गलत हूं। मैं भी किसी परसेप्शन से ड्राइव होता हूं, ये भी किसी परसेप्शन से ड्राइव होता है। इंसान बिना परसेप्शन के नहीं चल सकता। यदि आप किसी का समर्थन कर रहे हो तो मुझे आप विरोधी ही समझोगे, या आप मुझे किसी का विरोधी समझ रहे हो तो आप किसी के समर्थक ही होगे। ये चीज हमें समझनी चाहिए। और इन सब में हम क्यों लड़ रहे हैं, चलो हम तो इसके द्वारा जो वीडियो बनाए गए थे उसका पोस्टमार्टम करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसने कई सारी बातें बोली हैं। अब उसके वीडियो को मैंने देखा, मुझे बहुत ज्यादा प्रभावशाली वीडियो लगा नहीं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहीं का अद्दा कहीं का रोड़ा, इस गजेरी ने कुदबा तोड़ा। तो ठीक है, इस वीडियो का एक ही इंटेंशन था, इसको एंटी नेशनल घोषित करना। ये किसी पार्टी से फंडिंग कर रहा है, ये राष्ट्रवादी सरकार नहीं बनने देना चाहता है। मैं तीनों चीजें स्वीकार करता हूं, डिबेट खत्म। मुद्दा यह है कि इसके वीडियो तथ्य पर सही हैं या गलत हैं, इस पर डिबेट होनी चाहिए। इसको मान लो एंटी नेशनल हटाओ, ये आम आदमी पार्टी से पैसा लेता है हटाओ, ये राष्ट्रवादी सरकार गिराना चाहता है हटाओ, ये हिंदू विरोधी हटाओ, ये मुस्लिमों को चाहता है हटाओ, सब चीजें स्वीकार, डिबेट खत्म। अब इसकी जो बातें हैं उनको सुनते हैं। आप समझना इस व्यक्ति का क्या प्रभाव है। इस व्यक्ति का प्रभाव यह है कि ऐसे छपरी जो गाली के बिना बात नहीं कर सकते, मारपीट के बिना बात नहीं कर सकते, वो भी आज पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता है, वीडियो देखिए। और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं, ना कोई गाली गलोच होने वाला। इसमें जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 2020 में तो एलिस भाई गाली बकता था, अब क्यों नहीं बक रहा, भाई बहुत प्यार से सारी चीजें एक एक करके तिनका जोड़ के भाई तुम लोगों को दिखाऊंगा। समझ पा रहे हो, एजुकेशन का ये इंपैक्ट होता है। तो जिसका तुम वीडियो बनाने लाए हो ये तो तुम्हारे लिए भगवान हो गया ना। अब इस छपरी को एहसान आता नहीं है मनाना। जो व्यक्ति गाली देता था वो व्यक्ति ने इस वीडियो में गाली नहीं दी, खुद ही बोला नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सुधारा है उसको। ये है पढ़े लिखे यूट्यूबर्स का फर्क। जब छपरियों का सरदार गाली देना बंद कर सकता है इस व्यक्ति के वीडियो की वजह से, तो फिर इसके जो गुलाम हैं वो क्यों नहीं गाली देना बंद करेंगे? तो सोचो कितना अच्छा हमारा समाज बनेगा। नहीं तो सब, अब तो बड़े बड़े राजनेता, फिल्म अभिनेता भी अपनी अपनी भाषा पे आ गए। हमारे प्रधानमंत्री मुर्जरा शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, स्मृति ईरानी पेलना शब्द प्रयोग कर रही हैं। तो जब ऊंचे स्तर पर भाषा बिगड़ चुकी है तो फिर उस भाषा को संभालने के लिए कुछ यूट्यूबर्स होने चाहिए। तो इस यूट्यूबर्स को हमें इसलिए सपोर्ट करना चाहिए कि कम से कम ऐसे छपरियों को सुधारने में इसकी अहम भूमिका है। अगर भगवान सुधर जाएंगे तो गुलाम अपने आप सुधर जाएंगे। इस वीडियो के अंदर ना ऐसी चीजें हैं, अगर तुमने देख ली ना तो तुम कहोगे एलविश भाई तुम ये पॉइंट्स कहां से लेके आए हो। मैं सारे पॉइंट एक एक करके बताने वाला हूं और तुम्हें आ जाएगी मौज। तुम कहोगे वाह भाई तुमने धागे खोल दिए। तो भाई बोल रहा है मौज होने वाली है, आओ भाई के थोड़े धागे खोलते हैं। जरूरी है, छपरियों के धागे खोलना जरूरी है ना। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी तक आगे होंगे कमेंट सेक्शन में बोलने की एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, हमारे ध्रुव भाई को कैसे बोल दिया। देखा, इसीलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अब गांजा फूंक फूंक के दिमाग में उतनी नसें तो काम कर नहीं रही हैं भाई साहब। इम्पोर्टेंट अलग चीज है, इम्पोर्टेंट अलग चीज है। जैसे आप सभी छपरियों में इम्पोर्टेंट नहीं हो, इम्पोर्टेंट हो। मेरी बात समझना, आप सभी छपरियों में इम्पोर्टेंट नहीं हो। इम्पोर्टेंट का मतलब कुछ और होता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की वीडियो सुनो। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हर चीज गांजा नहीं कर सकती भाई। अब थोड़ा नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। अब भाई हाथ कैसे रगड़ रहा है भाई, अपने शरीर का साइज देख, सही बता रहा हूँ, लप्पू सा है एकदम हिसाब किताब तुम्हारा। हवा आ जाए तो अंदर के पंखे हिल जाए तुम्हारे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। एक बार तुमने थप्पड़ मारा था कहीं दुकान उकान, वीडियो देखा था मैंने। खैर तुम्हारी वो हैबिट है, वो तुम्हारा नेचर ही है, गाली थप्पड़, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर उसका परिणाम आपके मम्मी पापा ने भुगता था, उनको बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन कोट करने के लिए बता रहा हूँ कि अंकल और आंटी ने क्या बोला था आके कि हमारा बच्चा जो घर लिया है वो ईएमआई पर है, गाड़ियां ईएमआई पर हैं। तो ये जो आपने बोगस इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है उससे हमारा जो युवा है वो गलत दिशा में जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी, इसको ब्लेम करो। मैं तो कहता हूं ये तो राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है, एंटी नेशनल है, नंबर 1 का करप्ट व्यक्ति है, पर इसके वीडियो के तथ्य गलत निकालो। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं आपके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा।
लेकिन जो आप काम कर रहे हो उससे बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर कभी मूल्यांकन करके देखोगे? 4 पैसों खाड़ तो जो आपने सिखाया है बच्चों को, गाली देना, बंदूक चलाना, इस प्रकार की जो बॉडी लैंग्वेज अपनी ऐसी बना रहे हो छपड़ियों जैसी, उसका इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है। और जो मैं चीज बोल रहा हूँ भाई, अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स। डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इतनी सारी बातें जो पीछे बैकग्राउंड में आप व्हाट्सएप की क्लिप वगैरह वगैरह चला रहे हो, कहीं का कनेक्शन कहीं बैठ रहा है, मैं आपके सभी फैक्टों पर सहमत करता हूं, ये व्यक्ति पूरी तरह से गलत है। आप जो लिंक की बात कर रहे हो वो कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में वो बता दीजिए, वो लोगों तक पहुंच जाए। आपने बोल दिया लेकिन अटैच नहीं किया है। इसको बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। अरे भाई, फिर इंपोर्टेंट होता है दादा, इंपोर्टेंट। तुम कौन हो? तुम खुद बताओ मुझे, तुम इंपोर्टेंट हो कि इंपोर्टेंट हो? कमेंट करके बताओ ये बंदा क्या है, इंपोर्टेंट है या इंपोर्टेंट है, बताना आप लोग मुझे। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर, और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है। देखो, कर दी ना तुमने गजेड़ियों वाली बात। अबे मणिपुर जल रहा है तो बोलना चाहिए। तुमने कितनी बात बोली है मणिपुर पर? गांजा से बाहर निकल के देखा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है? गांजा फूंकना बंद करोगे तो समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट भी हमारा हिस्सा है। अरे किसी को तो बोलना होगा ना, तो वो उसने बोला है। अब किसी के ट्वीट से बोला है, क्या बोला है, लेकिन बोला तो है। जो बोला है उसमें जो गलती है वो बताओ ना। सीए पे बोल दिया, मणिपुर पे बोल दिया। अरे जो गलत है वो बोला जाएगा। किसान बिल गलत है बोला जाएगा, डिमोनेटाइजेशन गलत है बोला जाएगा, मणिपुर जला है बोला जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं गए तो नहीं गए। अब तुमने गांजा फूंक लिया, तुम्हारे सपने में चले गए हो तो चले गए हो, बोला है तो बोला जाएगा ना। तुम्हारी तरह सब डरपोक नहीं है, तुम्हारी तरह सब पैसे के चाटुकार नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुद्दे की बात भी करना जानते हैं। शायद उसमें से एक ये है। हो सकता है पैसे के लिए काम कर रहा हो, लेकिन बात तो मुद्दे ही कर रहा है। तुम्हारी तरह गंजेड़ियों वाली बात तो नहीं कर रहा है कि धुआं उड़ा दो, फूंक दो, सांप का जहर पी लो। बेवकूफ। जो झूठ होता है ना, झूठ उससे ज्यादा खतरनाक होता है आधा सच, जो कि फैक्ट्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कौन से आर्टिकल दिखाने हैं, कौन से वेबसाइट्स दिखानी है, ये न्यूज पोर्टल्स दिखाने हैं। वो अब मैं चाहूँ, अगर मुझे मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे न कैसे करके, आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। पहले वो भी एक पैटर्न होता है, गैस लाइटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो करने को कोई कुछ भी कर सकता है। अबे आर्टिकल पार्टिकल बंद करो रे, किसके चक्कर में फंस गया हूं।